आप लोग भली भांति तरीके से जानते होंगे कि 95% बिजनेसेस जो है वो पहले 5 साल में बंद हो। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा शायद कि उसमें से 95% में से 80% इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो अपने आप को ब्रांड नहीं बना पाते। तो अगर आप देखेंगे हर सफल बिजनेस के पीछे एक मजबूत ब्रांड बनाने की कामयाबी हासिल की है। एक जरूर अगर वो ब्रांड नहीं बनाएगा तो सरवाइव नहीं कर सकता। एक ऐसा ब्रांड जिसमें अपनी कहानी हो, जिसमें लोगों को मार्केटिंग मटेरियल, सोशल मीडिया पोस्ट और ना जाने क्या क्या करके उसने अपना ब्रांड बनाया। लेकिन ब्रांड स्टोरी टेलिंग आमतौर पर ब्रांडिंग की प्रक्रिया है और इसमें काफी समय लगता है और इसमें बहुत बहुत ज्यादा मैन पावर और एनर्जी की जरूरत होती है इसको सब चीजों को बनाने में। इसमें आपको लोगो और बहुत सारे मार्केटिंग मटेरियल, पोस्ट, अलग अलग प्लेटफॉर्म के अलग अलग साइजेस के पोस्ट, ऑफलाइन पोस्टर्स, बैनर्स, कटआउट्स, ये सारी चीजें लगती हैं और ये पक्का करना होता है कि हर चीज असली ब्रांड की स्टोरी के वे में ही बताया जाए, ब्रांड की मैसेजिंग सही हो, ब्रांड की वॉइस और उसकी पर्सनालिटी को भी सही से दिखाया जाए। सब में समन्वय होना बहुत जरूरी है। नहीं तो मैंने कई देखा है कि व्हाट्सएप वेबसाइट पे कुछ और मैसेजिंग है, मैं फेसबुक पे कुछ और मैसेजिंग है, इंस्टाग्राम पे वो 2-2 3-3 नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट चला रहे हैं। तो इस तरीके से ब्रांड कंसिस्टेंसी नहीं होगा तो ये बहुत मुश्किल होता है ब्रांड्स के लिए कि अपना ट्रस्ट एस्टेब्लिश कर पाए। यह एक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अब मैं एक खुशखबरी आप लोगों को देना चाहता हूं कि एआई आने के बाद खासकर चैट जीपीटी और क्लॉड की मदद से हम ब्रांडिंग और ब्रांड स्टोरी टेलिंग को की पूरी प्रक्रिया को, जो पूरा प्रक्रिया है, हम समझेंगे क्या पूरा प्रक्रिया है, को बहुत आसान बना दिया है इसने। अब हम बहुत कम समय में और बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही असरदार ब्रांड मैसेजेस, ब्रांड स्टोरीज, लोगोज, सोशल मीडिया पोस्ट और कंटेंट तैयार कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। इस इफेक्टिव और छोटे से कोर्स में हम सीखेंगे कि ब्रांड स्टोरी टेलिंग क्या होता है, कैसे करना है और आमतौर पर ब्रांडिंग के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके मुख्य और क्या क्या यूज में हम ले सकते हैं, इसे हमारे फ्रेमवर्क में किन किन प्लेसेस पे हम इनको यूज कर सकते हैं, यह भी समझेंगे हम इस कोर्स में, ऑनलाइन ऑफलाइन। इसके बाद लोगों को डिजाइन के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी सीखेंगे कि हम कैसे करना है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया कंटेंट बनाना, जिसमें कंटेंट को अपनी जरूरत के हिसाब से ढालना और उसमें बदलाव करना भी शामिल है, ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी और समझ हो। देखिए, इस टॉपिक पे 99% डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स होता है वो ब्रांडिंग पे पढ़ाया ही नहीं जाता। मैंने भी बहुत सारा कोर्स किया है, करवाया है, इंस्टीट्यूट में पढ़ाता भी हूँ और क्लासेस भी लेता हूँ। लेकिन ब्रांडिंग जो है ये कोर मार्केटिंग का सब्जेक्ट, और पढ़ाते नहीं है लोग जनरली मार्केटिंग, ब्रांडिंग। क्योंकि आप ये सब चीजें नहीं जानोगे तो एक आप डिजिटल मार्केटिंग ऑपरेटर बनोगे, मार्केटर कभी नहीं बन। ब्रांडिंग, ब्रांड स्टोरी टेलिंग समझना बहुत जरूरी है और ब्रांड स्टोरी टेलिंग में बहुत जो कौन कौन से पहलू होते हैं, क्या क्या हमें आना चाहिए, ये सारी चीजें हम समझेंगे और सबको एक माले में पिरोएंगे हम, ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी और समझ हो। आप अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में इसे सभी तरीकों से कैसे लागू कर सकते हैं। और अगर आप ब्रांडिंग और मार्केटिंग का काम करते हैं और किसी खास ब्रांड के लिए आप खास संदेश के आधार पर कोई कहानी तैयार करना चाहते हैं, तो सिर्फ इतना ही नहीं, आपको कुछ खास रिसोर्स भी दिए जाएंगे जिन्हें आप डाउनलोड करके इस प्रक्रिया की मदद कर सकते हैं। आपको मैं प्रॉम्प्ट्स दूंगा जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं गाइड भी तैयार कर रहा हूं, जिसकी मदद से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खास तौर के चैट जीपीटी और क्लॉड का इस्तेमाल आप अपने ब्रांड्स के लिए कर पाएंगे और ब्रांड के कहानी के हिसाब से असरदार, बहुत ही इफेक्टिव कंटेंट आप तैयार कर पाएंगे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा हम ब्रांडिंग के काम को पूरे ब्रांड स्टोरी टेलिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्यूजन को हम समझेंगे और इस तरह से ना सिर्फ आप अवेयर होंगे, बल्कि आपको एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग का डेवलपमेंट होगा आपके अंदर और अपने आप यूनिक विजन के हिसाब से, आपका जो यूनिक विजन है उसके हिसाब से ब्रांड बनाने के लिए जरूरी अंतर्ज्ञान, जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है और प्रेरणा भी हासिल करें, ये मैं आपसे गारंटी कर रहा हूं। अब आप इसमें मेन यूज है, किन क्षेत्रों में और किस सारे फ्रेमवर्क्स को हम उन सभी एरियाज में देखेंगे और यह सीखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल स्ट्रेटेजिक और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कैसे हम यूज कर सकते हैं और हम अपने इसको यूज करते हुए अपने ब्रांड के पहचान को, आवाज को और ब्रांड इमेज को सही ढंग से हम कैसे उभार कर लेके आए, ये हम सीखेंगे। इसके बाद
कुछ ऐसे व्यवहारिक और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा जिनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं, इससे आप सीख सकते हैं। इन स्किल्स का इस्तेमाल करके ना सिर्फ आप खुद का ब्रांड या अपनी कंपनी की पोर्टफोलियो को बना पाएंगे, बल्कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए सोशल मीडिया कंटेंट, और ये स्किल्स इतनी लचीली होगी, इतना फ्लेक्सिबल होगा कि आप इनको अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी तरीके से ढाल सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने प्रेजेंटेशन की ओर और समझते हैं आज का पहला चैप्टर ब्रांडिंग के ऊपर। ओके, आइए चलते हैं प्रेजेंटेशन। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज की हमारी इस गहरी चर्चा का विषय बहुत ही दिलचस्प है। हम बात कर रहे हैं एआई ब्रांड स्टोरी टेलिंग के बारे में, मतलब ब्रांडिंग का एक बिल्कुल नया युग। और ये सच में एक नया युग है। बिल्कुल। तो आज हमने अपना बेस बनाया है द गोल्डन एआई फॉर्ज से आए कुछ बहुत ही डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स और ब्लूप्रिंट्स पर, जो सीधे तौर पर बताते हैं कि पुरानी ट्रेडिशनल ब्रांडिंग और आज की एआई ड्रिवन ब्रांडिंग में कितना जमीन आसमान का फर्क है। सही कहा। और यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि एआई अब सिर्फ एक छोटा मोटा ऑटोमेशन टूल नहीं रह गया है। हाँ, देखिए, लोगों को लगता है कि एआई बस आपका काम थोड़ा फास्ट कर देगा, पर इन सोर्सेज के हिसाब से ये ब्रांडिंग का नेक्स्ट लेवल है। ये एक पूरा सिस्टम है। फ्यूचर में सबसे पावरफुल ब्रांड्स वही होंगे जो डायरेक्टली एआई के दिमाग से चलेंगे। एग्जैक्ट। ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है पूरी इंडस्ट्री के लिए। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये एक नया एरा है, तो सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है कि भाई पुराने युग में आखिर खराबी क्या थी? पुराना सिस्टम। राइट। पुराने ट्रेडिशनल ब्रांडिंग के तरीके में ऐसी क्या कमी थी जो इस नए सिस्टम की जरूरत पड़ी? इन डॉक्यूमेंट्स में इस पुराने तरीके को एक ब्रोकन सिस्टम कहा गया है। हाँ, और ब्रोकन कहने के पीछे बहुत ठोस कारण है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ट्रेडिशनल ब्रांडिंग बहुत ही ज्यादा स्लो और मैनुअल प्रोसेस रहा है। बहुत ज्यादा स्लो, मतलब एक छोटे से कैंपेन के लिए हफ्तों की प्लानिंग लग जाती है। बिल्कुल, हफ्तों लगते हैं। और सिर्फ टाइम ही नहीं, ये बेहद खर्चीला भी है। एक प्रीमियम ब्रांड इमेज बनाने के लिए आपको महंगे डिजाइनर्स, बड़ी बड़ी एजेंसीज और क्या कहते हैं उन एंडलेस मीटिंग्स का हिस्सा बनना पड़ता था। ओह गॉड, वो एंडलेस मीटिंग्स जिसमें एक डिसीजन लेने में महीनों निकल जाते हैं। वहाँ ये पुराना बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन वाला सिस्टम पूरी तरह से टूट चुका है। इसमें टाइम और पैसा दोनों की भारी बर्बादी होती है। सही बात है। अगर हम इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझें तो ये कुछ वैसा ही है जैसे पहले लोग हाथ से कपड़े सिलते थे, उसमें हफ्तों लग जाते थे, फिटिंग बार बार चेक करनी पड़ती थी, और अचानक से एक ऐसी स्मार्ट मशीन आ गई है जो ना सिर्फ तेजी से कपड़े सिलती है बल्कि डिजाइन भी खुद डेटा के हिसाब से तय करती है। वाह, क्या कमाल का कंपैरिजन दिया है आपने। और यही वो जगह है जहां एआई इस ब्रोकन सिस्टम को ठीक करता है। पुराने मैनुअल प्रोसेसेस में जो टाइम, फीडबैक और रिविजन्स में वेस्ट होता था, एआई उसे ऑलमोस्ट जीरो कर देता है। जीरो? हाँ, लगभग जीरो, क्योंकि यहाँ डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी है, एग्जीक्यूशन प्रीमियम लेवल का है और स्केलेबिलिटी की कोई लिमिट नहीं है। तो इस स्पीड को बढ़ाने के लिए एआई एग्जैक्टली काम कैसे करता है? मतलब द गोल्डन एआई फॉर्ज के डॉक्यूमेंट्स एक ऐसे टूल की तरफ इशारा करते हैं जो पूरी टीम का काम अकेले कर सकता है। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। एआई अब एक सिंपल सॉफ्टवेयर नहीं है जैसे आप कमांड ने, ये अपने आप में एक पूरी एजेंसी है, एक पूरी टीम है जो आपके वर्कफ्लो को कंप्लीटली स्ट्रीमलाइन कर देती है। अच्छा, तो एक टीम के रूप में ये क्या-क्या रोल्स प्ले कर रहा है? सबसे पहले ये एक स्ट्रैटेजिस्ट का रोल निभाता है। ये हवा में तीर नहीं चलाता, ये डेटा बैक्ड इनसाइट्स निकालता है, मार्केट को सेगमेंट करता है और ब्रांड की पोजीशनिंग तय करता है। ओके, और पोजीशनिंग के बाद? उसके बाद ये तुरंत एक डिजाइनर बन जाता है। प्रीमियम विजुअल्स बनाना, लोगो डिजाइन करना, ब्रांड आइडेंटिटी सेट करना और सबसे बड़ी बात, इंस्टेंट इटरेशंस करना। अगर आपको कोई डिजाइन पसंद नहीं आया तो आपको किसी डिजाइनर का अगले दिन तक इंतजार नहीं करना है, वही चेंज फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाता है। वाओ, इंस्टेंट चेंजेस। और कंटेंट का क्या? वहीं पर ये को राइटर का काम करता है। ऐसी मैग्नेटिक कॉपी लिखना जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, एक ऐसी ब्रांड वॉइस बनाए रखना जो हर जगह कंसिस्टेंट हो और बहुत ही एंगेजिंग स्टोरीज क्रिएट करना, ये सब कुछ एक ही जगह हो रहा है। लेकिन यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। मेरा एक पुशबैक है इस पर। हाँ, बताए। मैं सोच रही थी कि क्या एक अकेला टूल वाकई में एक इंसान की तरह गहराई से स्ट्रैटेजी बना सकता है?
मतलब जब कोई टूल एक ही वक्त पर राइटर, डिजाइनर और स्ट्रैटेजिस्ट बनने की कोशिश करेगा तो क्या वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन वाली सिचुएशन नहीं हो जाएगी? ये एक बहुत ही वैलिड डाउट है। शुरू में लगभग हर मार्केटर यही सोचता है, लेकिन यहाँ सबसे हैरानगेज बात यह है कि एआई की ताकत किसी एक इंसान के एक्सपीरियंस में नहीं, बल्कि उसके पास मौजूद विशाल डेटा में है। डेटा? हाँ, जब एक इंसान स्ट्रैटेजी बनाता है तो वो अपने पिछले 10-20 साल के एक्सपीरियंस पर रिलाई करता है, पर एआई उन लाखों करोड़ों सक्सेसफुल कैंपेन्स के डेटा को एक ही सेकंड में एनालाइज कर रहा होता है। वो तुरंत एक ऐसी डेटा बैक्ड इनसाइट दे सकता है जिसे ढूंढने में एक इंसानी रिसर्चर को महीनों लग जाते। अच्छा, तो वो एक ह्यूमन एक्सपर्ट से भी ज्यादा डेटा प्रोसेस कर पा रहा है। बिल्कुल, वो मास्टर ऑफ नन नहीं है, वो उस डेटा का मास्टर है जिसे प्रोसेस करना इंसानी दिमाग के बस की बात ही नहीं है। तो जब एक सिस्टम इतना पावरफुल स्ट्रैटेजिस्ट, डिजाइनर और राइटर बन जाता है तो उसका आउटपुट कैसा होता है? डॉक्यूमेंट्स में एआई ब्रांडिंग के 3 मेन पिलर्स का जिक्र है, राइट? हाँ, द गोल्डन एआई फोर्ज इसको 3 खंभों पर खड़ा करता है: स्पीड, स्केल और पर्सनलाइजेशन। स्पीड की बात तो चलिए समझ आती है। घंटों का काम अभी हमने डिस्कस किया कि मिनटों में हो रहा है। रैपिड कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और एग्जीक्यूशन। स्केल का क्या रोल है इसमें? स्केल का मतलब है अपना कंटेंट प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ा देना, और वो भी बिना उसकी क्वालिटी को गिराए। वेट, यही मैं रोकना चाहूंगी आपको। आमतौर पर देखिए, जब भी हम किसी चीज का स्केल बढ़ाते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं, तो क्वालिटी अपने आप गिर जाती है। ये एक बेसिक रूल ऑफ थंब रहा है हमारी इंडस्ट्री में। एआई इस पुराने नियम को कैसे तोड़ रहा है? यहीं पर तीसरा पिलर आता है, पर्सनलाइजेशन, और ये इस पूरे सिस्टम की जान है। ओके। देखिए, एआई सिर्फ अंधाधुंध एक ही कंटेंट की हजारों कॉपी नहीं छापता। जब हम स्केल बढ़ाते हैं तो एआई उसे हर एक अलग ऑडियंस सेगमेंट के हिसाब से कस्टमाइज करता है। इसे लेजर टारगेटेड मैसेजिंग कहते हैं। लेजर टारगेटेड मतलब हर एक कस्टमर के लिए अलग मैसेज? एक तरह से हाँ। अगर आपका ब्रांड एक प्रोडक्ट किसी कॉलेज स्टूडेंट को बेचना चाहता है और वही प्रोडक्ट किसी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल को भी बेचना चाहता है, तो एआई इन दोनों के लिए बिल्कुल अलग टोन, अलग वर्ड्स और अलग विजुअल्स यूज करेगा। ये इतने बड़े स्केल पर करना नेचुरली किसी इंसान के लिए लगभग असंभव है। पर स्केल और स्पीड की जब इतनी बात आती है तो लोगों के दिलों में एक डर भी बैठ जाता है। यह अक्सर देखने को मिलता है कि लोग सोचते हैं कि एआई इंसानों को पूरी तरह रिप्लेस कर देगा, और ये द हाइब्रिड मॉडल की तरफ इशारा करता है। एग्जैक्टली और द गोल्डन एयर फोर्ज के डॉक्यूमेंट्स इस दौर को बिल्कुल गलत साबित करते हैं। इस हाइब्रिड मॉडल के हिसाब से असली जादू तब होता है जब ह्यूमन क्रिएटिविटी को एआई की स्पीड मिलती है। एआई इंसानों को हटाने के लिए नहीं है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर एआई सब कुछ कर रहा है तो इंसान क्या करेगा? ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। देखिए, एआई कभी रोई नहीं है, उसने कभी दर्द महसूस नहीं किया, इसलिए एआई एक यूनिक इमोशनल स्टोरी नहीं बना सकती। वो ह्यूमन विजन का काम है। इंसान एक इमोशन, एक रॉ आइडिया देता है, और एआई उसकी पावर और एग्जीक्यूशन से उसे परफेक्शन तक ले जाता है। अच्छा, मतलब ब्रांड की जो आत्मा है, जो उसका कोर इमोशन है, वो अभी भी एक ह्यूमन के ही हाथ में है। बिल्कुल, एआई आपके वर्कफ्लो को सिर्फ एलिवेट करने के लिए है, रिप्लेस करने के लिए नहीं। बिना एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन विजन के एआई का जो आउटपुट आएगा ना, वो बहुत ही फ्लैट और बेजान होगा। इन दोनों यानी इंसान और एआई के मिलने से ही एक सच्चा प्रीमियम ब्रांड बनता है। ये सच में रिलीफ वाली बात है हम सभी क्रिएटर्स के लिए। अब ये देखते हैं कि जब ये परफेक्ट हाइब्रिड मॉडल बन जाता है तो इसका कस्टमर्स पर सीधा असर कैसे पड़ता है। मेरा मतलब है, एक ब्रांड का अल्टीमेट गोल तो ट्रस्ट बनाना ही होता है। ट्रस्ट और कस्टमर लॉयल्टी, इसके बारे में सोर्सेज बहुत डिटेल में बात करते हैं। किसी भी कस्टमर का ट्रस्ट कैसे बनता है? कंसिस्टेंट ब्रांड मैसेजिंग से। सही। अगर ब्रांड आज कुछ और कल कुछ और बोले तो कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। और बहुत इंटरेस्टिंग टर्म यूज हुआ है, परसीव्ड वैल्यू, मतलब लोग आपके ब्रांड की क्या कीमत आंकते हैं। इसमें लिखा है कि एआई के इस्तेमाल से हाई एंड डिजाइन्स बिना किसी भारी खर्च के बन सकते हैं। बिल्कुल, और यही आपके ब्रांड को भीड़ से अलग और प्रीमियम दिखाता है। मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सोचिए, अगर कोई दुकान बाहर से बहुत ही साधारण और बिखरी हुई सी दिखती है, तो वहां कोई भी इंसान किसी प्रोडक्ट के लिए प्रीमियम कीमत देने से कतराता है। उसे लगता है, यार यहाँ इस चीज के इतने पैसे क्यों दूं? सही बात है। लेकिन वही चीज अगर किसी हाई एंड चकाचौंध वाले शोरूम में रखी हो तो लोग खुशी खुशी उसके डबल पैसे दे आते हैं। तो एआई एक तरह से एक छोटे बिजनेस को भी वही हाई एंड शोरूम वाला लुक दे रहा है, राइट?
एकदम परफेक्ट एनालॉजी दी है आपने। साइकोलॉजी यही कहती है कि कंसिस्टेंसी और प्रीमियम लुक से भरोसा पैदा होता है। अगर आपका आउटपुट बेसिक और जेनेरिक है तो लोग आपको चीप समझेंगे और आपको कम मार्जिन्स पे काम करना पड़ेगा। पर एआई एनहांस्ड आइडेंटिटी का मतलब ही प्रीमियम परसीव्ड वैल्यू है। जिससे अथॉरिटी बढ़ती है और लोगों को आपकी प्रीमियम प्राइसिंग बिल्कुल जायज लगने लगती है। एग्जैक्टली। तो एक प्रीमियम और अथॉरिटी वाला ब्रांड तो हमने बना लिया, अब इसको दुनिया तक पहुंचाना भी तो है। मार्केटिंग। यहाँ सोर्सेज बताते हैं कि एआई मार्केटिंग को कैसे आसान और ग्लोबल बना रहा है। ओमनी चैनल प्रेजेंस आज के टाइम में हर ब्रांड को हर प्लेटफॉर्म पर होना जरूरी है, पर पहले ये एक नाइटमेयर होता था। मुझे याद है, एक ब्लॉग पोस्ट को लो, फिर उसको कट छांट कर इंस्टाग्राम रील्स बनाओ, फिर लिंक्डइन के लिए उसको प्रोफेशनल टून में लिखो, फिर यूट्यूब के लिए स्क्रिप्ट बनाओ। हफ्तों लग जाते थे एक कैंपेन को हर जगह अडेप्ट करने में। राइट। पर एआई इज इजियर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के साथ गेम चेंज कर रहा है। अब आपके पास एक सिंगल मास्टर आइडिया या एक प्रॉम्प्ट होना चाहिए। बस उस एक प्रॉम्प्ट से अनगिनत प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट बन जाता है। कंटेंट रिपर्पसिंग अब हफ्तों का नहीं, कुछ मिनटों का काम है। पर वेट, मेरा यहाँ एक पुशबैक है। हम्म अगर मैं एक ही प्रॉम्प्ट से हर जगह कंटेंट डाल रही हूँ, तो क्या ऑडियंस को ये नहीं लगेगा कि मैं उन्हें स्पैम कर रही हूँ? हर जगह एक ही बात छाप देना थोड़ा रोबोटिक नहीं लगेगा? ये डाउट आना नेचुरली बनता है, पर एआई यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा। वो उस एक मास्टर आइडिया को लेता है और हर प्लेटफॉर्म के नेटिव स्टाइल में उसको ढालता है। नेटिव स्टाइल मतलब लिंक्डइन के लिए वो उसी आइडिया को थोड़ा फॉर्मल, डेटा ड्रिवन और प्रोफेशनल लैंग्वेज में प्रेजेंट करेगा। पर जब वही आइडिया इंस्टाग्राम के लिए जनरेट होगा तो वो बहुत ही विजुअल, पंची और कैजुअल हो जाएगा। एआई कंटेंट को सिर्फ ट्रांसलेट नहीं करता, वो यूज़र प्लेटफॉर्म के कल्चर के हिसाब से अडैप्ट करता है। ओह वाओ, तो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है पर कोर मैसेज वही रहता है। ये तो बहुत पावरफुल है। है ना? और ये